ईगो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या वो ही अहंकार है जो इंग्लिश वाला ईगो है? मतलब जो एक आदमी के अंदर होती है। तो क्या सभी के सामने झुक जाना अ, अहंकार को काटने जैसा है? क्यों झुकोगे सभी के सामने? और सभी के सामने तो तुम झुकते भी नहीं। जब कह रहे हो सभी के सामने, तो 10, 20, 40, 200, 500 लोगों की बात कर रहे होगे। सभी माने इस दुनिया के 800 करोड़ तो लोग नहीं। ये जो लोग बहुत झुकाऊ वृत्ति के होते हैं कि जहां देखा वहीं झुक गए, ये झुकते भी क्यों हैं? क्यों झुकते हैं? या तो डर होता है या लालच होता है। या तो डर होता है कि झुकेंगे नहीं तो पिटेंगे, या लालच होता है कि झुकेंगे तो कुछ पा जाएंगे, या पुरानी आदत होती है झुकने की कि झुक रहे हैं। इसी का नाम तो अहम है। अहम का संबंध घमंड इत्यादि से बहुत ज्यादा नहीं है। अहम का संबंध है भीतर जो मैं बैठा हुआ है। वो लचीला हो तो भी अहम है, वो अकड़ू हो तो भी अहम है, वो निर्भयता दिखाए गरजे तो भी अहम है, वो चूचू करे और सिकुड़ जाए तो भी अहम है। ये कहना कि नहीं जो सिर्फ घमंडी है, गर्वीला, वही अहंकारी है, ये बहुत बचपने की बात है। कड़वा कोई बोलता हो तो कह देते हो अहंकारी है। उतनी ही संभावना है, बल्कि कभी कभी ज्यादा संभावना है कि जो मीठा बोलता हो वो महाअहंकारी हो। पर चूंकि हमने अहंकार को लेके भी एक अविकसित धारणा बना रखी है, तो इसीलिए मीठा बोलने वाले को हम सोच लेते हैं कि ये तो निरहंकारी है। कोई कह दे मैं बहुत बड़ा हूं, तो तत्काल कह दोगे देखो इसका अहंकार बोल रहा है। और कोई बोले नहीं 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 मैं तो कण बराबर हूं, पैरों की धूल हूं, तो कहोगे ये आदमी अहंकार से मुक्त लगता है। नहीं, इसमें भी बराबर का अहंकार है, बल्कि इसका ज्यादा खतरनाक अहंकार है। क्या सत्य जो है उसका संसार में जो हम कर्म कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये कर्म जो है ये मैं सच वाले ही कर्म करूँगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो डेली रूटीन है, मैं उसके अंदर केवल सच जो सच होगा बस उसी के साथ ही करूँगा। मुझे ये चीज़ अगर लग रही है कि ये झूठ है तो मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं इसका अपोज कर दूँगा, मैं इसको मना कर दूँगा। तो क्या ये सत्य की तरफ जाना? सत्य वाले कोई काम नहीं होते। जीव पैदा हुआ है झूठ में। जीव की हस्ती ही सबसे केंद्रीय और सबसे बड़ा झूठ है। तुम जीवन भर झूठ के तल पर ही सक्रिय रहोगे। यहां सच वाला कोई काम नहीं होता। हाँ, झूठ के तल पर तुम दो तरह के काम कर सकते हो। एक वो जो झूठ को और सघन करें, और दूसरे वो जो झूठ को काटें। लेकिन दोनों ही हालातों में वास्ता तुम्हारा झूठ से ही पड़ना है। तुम और बेड़ियां पहनो, चाहे तुम और बेड़ियां काटो, दोनों ही हालात में तुम्हारा ताल्लुक किससे पड़ रहा है? बेड़ियों से ही तो पड़ रहा है ना। तो जीवन भर तुम्हारा वास्ता बेड़ियों से ही पड़ना है। बस ये देख लो कि बेड़ियां पहननी है या काटनी है। सच वाला काम कोई नहीं है। काम सारे झूठ के ही तल पर होने हैं। ऐसे समझ लो कि संसार इस कमरे जैसा है, संसार इस कक्ष जैसा है।
तुम्हें इसी के भीतर जीवन भर गति करनी है। चलना तो यहीं पर है, इसी से उठे हो, यहीं पे फना होना है। अब गति करने का एक तरीका ये हो सकता है कि नशे में चल रहे हैं, इधर उधर दीवार पर सर मार रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, खून बहा रहे हैं। और एक तरीका ये हो सकता है कि होश में धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं, होश में धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो कमरे के ही भीतर नशे में बार बार लड़खड़ा के गिर रहा है, वो भी गति कर कहाँ रहा है? कमरे के भीतर। और जो दरवाजे की तरफ जा रहा है, वो भी गति कर कहाँ रहा है? कमरे के भीतर। तो जो कुछ भी करोगे होगा तो वो झूठ के कमरे में ही। पर झूठ के कमरे में दो तरह के कर्म कर सकते हो तुम। एक तो ये कि झूठ में ही लिप्त रहो, और दूसरा ये कि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते रहो। लेकिन जो करोगे करोगे तो झूठ। ये मत कर लेना कि हो कमरे के भीतर और अपने आप को दिलासा दे दी कि मैं तो अब आसमान वाले काम कर रहा हूं। ये कमरा है भाई, यहां तुमने आसमान कहां से पा लिया? ऐसे बहुत होते हैं, वो कमरे के भीतर ही आसन मार के बैठ जाते हैं, कहते हैं आसमान। उनको सजा ये मिलती है कि वो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। साधक में एक अधैर्य होना जरूरी है, अपनी स्थिति के प्रति विरोध होना जरूरी है। वो स्थिति बहुत बाद में आती है, जब तृप्त हो जाते हो बिल्कुल, बहुत आगे की बात है। 1000 में से 999 लोग उस जगह पर पहुंचे ही नहीं होते हैं कि वो कहें कि हम तो तृप्त हो गए। 999 लोगों को चाहिए अतृप्ति, ताकि वो बढ़ें दरवाजे की ओर।